एक 15 साल की लड़की जो बचपन से नेत्रहीन है, एक दिन वह अपने घर में बने बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसका सगा पिता घर में प्रवेश करता है और अपनी बेटी को भीगे हुए कपड़ों में देखता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उसके अंदर एक शैतान जाग जाता है। वह दौड़ करके जाता है, अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ जलील हरकतें करने लगता है। बेटी जब इसका विरोध करती है तब वह कहता है कि अगर तुमने चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बेटी बेबस अपने पिता के चंगुल से छूटना चाहती थी, लेकिन बेचारी करे तो करे क्या। वह पिता जो कि दरिंदा अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता है। जब यह दरिंदगी कर रहा होता है तभी उसके दोनों बेटे सगे आ जाते हैं और अपने पिता का विरोध करने की बजाय वह चुपचाप वापस चले जाते हैं। और अगले दिन से वह दोनों बेटे यानी कि उस लड़की का भाई और वह पिता अपनी उसी सगी बहन और बेटी के साथ दुष्कर्म चालू कर देते हैं। यह बात जब माँ को पता लगती है तो माँ को विरोध करने की बजाय माँ चुपचाप शांत बैठ जाती है और एक दिन वह लड़की गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जब वह अपनी माँ से पूरी व्यथा बताती है तो वह माँ चुपके से ले जा करके अपनी बेटी का एक नहीं बल्कि 2 बार गर्भपात करा देती है। कहा जाता है दोस्तों कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन फूट ही जाता है, लेकिन उन लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से एक दिन जब इस बात का खुलासा होता है, जब लोगों के कानों तक यह खबर पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज भी समाज में ऐसे दरिंदे जिंदा हैं जो कि बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज में ऐसे दरिंदे जिंदा क्यों हैं, समाज उनको जिंदा क्यों रखा है। उनको तो खड़े चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जैसा कि सऊदी अरबिया में होता है। वहाँ पर एक शरिया कानून लागू है। वहाँ पर अगर कोई दरिंदा ऐसी हरकत करता है तो उसको भरे चौराहे पर लोगों के समक्ष खड़ा करा करके गोली मार दी जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है झारखंड के रांची के बरियातू थाना की। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम काजल, लड़की का नाम काल्पनिक रखा गया दोस्तों। उम्र है उसकी इस समय 18 साल। 2 जुलाई को अपने घर से निकलती है, बगल के एक घर के पास जाती है और वहीं पर बातचीत करना शुरू कर देती है। बगल का एक लड़का है जो कि शादीशुदा है, वो इस लड़की का भाई रिश्ते में लगता है। वह जब पूछता है कि कैसी हो तो वह बताती है कि ठीक हूँ। जैसे ही वह लड़का अपनी इस बहन के सर पर हाथ रखता है तो वह बहन रोने लगती है। तब वह पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, बात क्या है, तुम मुझे बताओ। तब वह लड़की बताती है कि भैया तुम मेरी एक हेल्प कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। तो वो पूछता है कि बात क्या है, बताओ। तब वह लड़की बताती है कि दरअसल मेरे जो पिता हैं और मेरे दोनों भाई मेरे साथ घटना को अंजाम देते हैं, मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। और जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो वह मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इसमें मेरी माँ का भी हाथ है। मेरी माँ ने 2 बार मेरा गर्भपात करा दिया है। मैं जब अपनी माँ से इस बात के लिए कहती हूँ तो मेरी माँ चुपके से सब कुछ बातें बर्दाश्त कर लेती है। जैसे ही इतनी बात वह लड़का सुनता है, तुरंत अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए, हमें इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी एक साहस का परिचय देते हैं और तुरंत बरियातू थाना के प्रभारी जो कि मनोज कुमार जी हैं वहां पर जाते हैं। उनसे पूरी बात बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस लड़की को न्याय दिलाया जाए। जैसे ही मनोज सर इस बात को सुनते हैं तुरंत कहते हैं लेकिन हम इसकी बातों का विश्वास कैसे कर लें, क्योंकि यह लड़की ना तो उन्हें पहचान सकती है ना उन्हें बता सकती है। लेकिन एक 0 FIR दर्ज कराया जाता है और उस 0 FIR दर्ज कराने के बाद जो मनोज कुमार प्रभारी जी हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया और तुरंत एक टीम गठित करके उसके दोनों सगे भाई जो कि अजय और शिवम, पिता का नाम लल्लन, तुरंत आते हैं और उसके एक भाई और लल्लन को गिरफ्तार करते हैं और साथ ही साथ माँ को। और जब उनको गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है, जब पूछताछ की जाती है तो लल्लन
तो कुछ नहीं बताता, उसका भाई भी कुछ नहीं बताता, लेकिन जो माँ है वह सारी बातें बताती है। वह बताती है कि सर, दरअसल मेरे जो पति हैं लल्लन, इन्होंने जब पहली बार ऐसा दुष्कर्म किया, उसके साथ साथ मेरे दोनों बेटों ने किया, तो मैं समाज के डर के मारे इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाई, और जब इन लोगों को समझाने और बुझाने का प्रयास किया तो ये लोग मुझसे ही जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी बीच जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब मुझे जब पता लगता है, मेरी बेटी बताती है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब मैं गर्भपात की गोली लाती हूँ और अपनी बेटी को खिला देती हूँ। लड़की काफ़ी दुख झेलती है, दर्द सहती है और अंततः उसका गर्भपात हो जाता है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसी घटना होती है, और दोनों होने के बाद घटनाओं के भी वह लड़के और वह पिता रुकते नहीं और अपने ही सगी बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा कुकर्म करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, पुलिस तुरंत विभिन्न धाराओं में उनको गिरफ्तार तो की हुई होती है, उनको जेल भेज देती है। और एक जो भाई है, अभी वह गिरफ्त से बाहर है, उसको जैसे ही सूचना मिल जाती है कि मेरे माँ, मेरे बाप और एक भाई को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, तुरंत वह ऊपर से ही फरार हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जब टीम गई हुई थी मनोज कुमार जी की, तब वह मौके पर उपलब्ध नहीं था। हालांकि पुलिस से वह भागकर प्रशासन से, शासन से, कानून से कहाँ जाएगा, उसको आज नहीं तो कल पुलिस पकड़ ही लेगी। लेकिन ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, यह किसी भी धर्म के लोग नहीं होते जो भी ऐसे कुकर्मी होते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसे लोगों के समर्थन में कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हैवान हैं, ऐसे दरिंदे हैं जो कि किसी भी समय किसी भी बहन बेटी के साथ अपनी हवस का शिकार बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे आप इन दरिंदों को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।